जी तो पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मेडिकल फैसिलिटी देना बड़ा एक काम है और ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ा काम होता है। और आज जिस तरह कि आपको पता है कि मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स डे है, तो जो मेडिकल के हवाले से मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो देते हैं उसके हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं बहुत बड़ी, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा काम होता है। इसके हवाले से हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका एक बार मैं फिर तारुफ करवा दूँ कि इनका ताल्लुक़ है जो हुकूमत सिंध ने रेस्क्यू टीम बनाई है 1122 उसके हवाले से हमने आज बुलाए हुए हैं अपने मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपका बेसिकली तो काम आपका है पैरामेडिक का और साथ ही होते हैं, ज़ाहिर बात है आप भी जब इमरजेंसी आप फैसिलिटी देने के लिए जाते हैं मेडिकल, तो उस वक्त आप ही साथ होते हैं। आप दोनों से जो क्वेश्चन है ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा बताएं कि आप दोनों शादीशुदा हैं जी। और फिर अपनी फैमिली लाइफ और आप अपने ये जो जॉब है इसको कैसे देख रहे होते हैं, किस तरह से लेकर चलते हैं? जिस तरह की हमारे ड्यूटी टाइमिंग्स है, ड्यूटी और तकरीबन 8 घंटे हमारा ड्यूटी होती है। तो सम टाइम इस तरह हो रहा होता है कि हमारी ड्यूटी ऑफ होने में कोई 10 मिनट या 20 मिनट रह रहे होते हैं। हाँ। तो अचानक से इमरजेंसी कॉल आती है, नेक्स्ट शिफ्ट को आने में भी टाइम होता है 10-15 मिनट। तो फिर आप लोगों को वो इमरजेंसी बिल्कुल हमें देखनी मूव होना पड़ती पड़ता है। हाँ हाँ। तो घर वाले इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। हम आगे हमने वादा भी किया होता है कहीं बच्चों को ले जाना होता है या घर में ये कहीं जाना होता है खाने वगैरह पे। तो उस चीज़ को जो है वो हाँ, देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका भी क्या होता है, वो घर पे भी ऐसे ही ड्राइव करते हैं नहीं, या नहीं, उधर थोड़ा सा रिलैक्स हो हाँ, जाते बस हैं? ये तो इंसानी जान बचाने के लिए हम लोग करते हैं, बस क्या ताकि ये पेशेंट सेफली हॉस्पिटल पहुंच सके और उसके लिए हम लोग ये जद्दोजहद करते हैं। और ये है कि एक चीज़ होती है कि आपका माइंड जो होता है फिर वो वैसे भी खिदमत खल्क की तरफ नेचुरली भी चला जाता है। फिर जैसे आप कहते हैं ना, जिस माहौल में रह रहे होते हैं उसी तरह ही फिर आप जो है आगे भी बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कभी कि फैमिली में भी कोई ज़रूरत पड़ती है या कभी? ऐसा ही है, जैसे हमारे सामने जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई क्रिटिकल, तो हमें तो वैसे ही शौक होता है कूदने का। हर बंदा पाकिस्तान में, तो मुस्लिम के नेचर यही है कि मतलब किसी की खिदमत करे या किसी को साथ दे, हेल्प करे। तो एज अ रेस्क्यूअर हमें इस चीज़ का ज़्यादा पता है कि उस बंदे को उस इमरजेंसी सिचुएशन में किस चीज़ की नीड है। तो जितनी हमने सीखा है, जितना हमारे पास नॉलेज है, उसको बरोकार लाते हैं उसी टाइम और अच्छा, फौरन अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं कि कभी घूमने फिरने भी जा रहे हो कि बिल्कुल जाते हैं। जाते वीकली हैं? हमारा ऑफ होता है, उसमें जाते हैं। उसमें जाते लेकिन भी जब हैं, इमरजेंसी ज़्यादा होती है तो फिर ओके। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बताइएगा कि ये जो मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, मेडिकल ट्रांसपोर्टर के हवाले से इनकी जो है वो एक तो हमारे पास वहाँ एडवांस इक्विपमेंट होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिर जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं अपडेटेड, तो मेडिकल ट्रांसपोर्ट को उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेन करना चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर हमें अपना जो है ना, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ मज़ीद डिले ना आए। ऐसा ना हो कि वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चले कि वहाँ बेड खाली नहीं है, तो मज़ीद जो है ना मरीज़ का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसके बचने के फिर चांसेस कम हो जाते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन है, उसमें हर गुजरते मिनट के बाद 10% विक्टिम के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर वो और लेट हो जाएगा तो बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये पैरामेडिक के ड्राइवर्स जो हैं वो चलती हुई गाड़ी में CPR परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं, जो कि लाइफ सेविंग टेक्निक होती है। इसके अलावा जो है हमें अपना जो है ना रिस्पांस टाइम को एनालाइज करना होगा कि किस तरह हम उसको और मज़ीद कम कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हैं। है कि टाइम भी अच्छा, आप वैसे पहुंच वैसे भी जाएं। ट्रांसपोर्टर्स के लिए और क्या फैसिलिटीज़, उनके अपने लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं? अच्छा, फैसिलिटी ये है कि इनको ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, वो और ट्रांसपोर्ट अच्छी वाली चला रहे ट्रांसपोर्ट हैं। जी मिलनी जी। चाहिए कि ड्राइव कर रहे हो तो वो हर हाँ, चीज़ में जो गाड़ी है कंफर्टेबल है, एक्यूरेट। वैसे एम्बुलेंस जो हमारी वो कंफर्टेबल है, एडवांस इक्विपमेंट है, नहीं, कंफर्ट आप लोगों का तो पेशेंट। है सिस्टम भी बहुत अच्छा। मैं जी जी। नॉर्मली भी बात कर रही हूँ कि जो, क्योंकि हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं, तो टीम हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद है जो 1122 की है, लेकिन इसके अलावा भी कितने NGOs हैं जो जी जी। चला रहे हैं गाड़ियाँ और सब, तो उसमें सब में जो है खैर अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं और अपग्रेड हो तो लोग उसमें जो है उनके लिए भी कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, क्योंकि इट्स अ वेरी ऐसे लाइफ सेविंग थिंग। जी, ये वो तो एम्बुलेंस आपकी ट्रांसपोर्ट का तो काम कर रही है, ये एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट का भी काम करें, साथ में आपको साथ में मेडिकल केयर भी प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल केयर, हॉस्पिटल जाने से पहले हाँ। इनका ट्रीटमेंट अच्छा, स्टार्ट ये हो बड़ा रहा है। इंपॉर्टेंट होता है। हमने तो दुनिया भर में यही जी देखा जी। है कि एक्चुअली जो एम्बुलेंस होती है उसमें मेडिकल केयर होती है। जी जी। तो हमारे हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा सिस्टम है, जो है वो युवा के एक जगह से दूसरी जगह से पहुँचाना ही उसका वो काम क्योंकि नहीं है। रिसोर्सेज लिमिट है, आपको पता हाँ, है, तो ये कि तो ये चीज़ एक्चुअली होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज जो जो हैं वो है। सारी वो आपके पास जो है ना वो मौजूद होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच। आप लोग का भी एक सवाल जो रह गया है, अल्लाह ना करे कभी टायर पंक्चर हो जाए तो उस पर क्या करते हैं फिर? असल में हमारे साथ कमांड एंड कंट्रोल हमारी गाड़ी में वायरस लगे होते हैं,
हाँ। अगर ऐसी कोई मसला गाड़ी के दरपेश है और हमारे पास जो पेशेंट है वो क्रिटिकल होता है, तो हम फिर इन्फॉर्म करते हैं अपने कमांड एंड कंट्रोल को वायरलेस के ज़रिए कि हमें दूसरी गाड़ी प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे सारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए हैं, तो जो नियरेस्ट गाड़ी होती है तो वो मूव करा के तो पेशेंट उसमें शिफ्ट करके वो सेफली हॉस्पिटल उसको पहुंचा दें। थैंक वैसे यू सो गाड़ी मच में आपका। एक्स्ट्रा टायर भी होता है, अगर खुदा ना खास्ता चारों पंक्चर हो जाए, कहीं स्टक हो जाए, तो नियर बाय हमारे पास हर स्टेशन पे हर गाड़ियाँ स्टेशन अवेलेबल पे जो है वो मौजूद है। दिस इज़ रियली गुड। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आपने भी आपसे भी जो बातें हमने की हैं, इससे अवेयरनेस आपको मिली होगी। और हर शख्स अपनी जगह जो काम कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपनी जगह पे जो ड्यूटी सही से निभा रही हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेडिकल की जहाँ पर बात आती है और एमरजेंसी की बात आती है, वहाँ पर बहुत बड़ा काम जो है वो मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स का है। तो सीरियसली इनको हमेशा जो है इनको खराज तहसीन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेव कर रहे होते हैं वेरी वेरी क्रूशल मोमेंट पे इस वक्त। और बस आपसे इतना ही कहेंगे कि आप सबको जो है सबका साथ देना ज़रूरी है, स्पेशली इन लोग का साथ देना बिल्कुल ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।